एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा का आपका जो संस्कृत का पेपर है, उसके कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में 70 में से 75 अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करेंगे। क्योंकि पूरे आपके ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न ही मैं आपको बता रही हूँ। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और हिंदी की भी मैंने आपको तैयारी करवाई थी। निश्चितम विकल्पचित्वा लिखत ये आपका पहला प्रश्न है। लता शब्दस्य षष्ठमी विभक्ते बहुवचनस्य रूपम भविष्यति, तो इसका आंसर आपका रहेगा लतासु। अ, दूसरा है भानु शब्दस्य चतुर्थे विभक्ते रूपम किम, तो भानु शब्द में चतुर्थी विभक्ति है तो उसका आपका आंसर रहेगा भान्वे। और अगला है औद्योलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति, तो इसका आंसर रहेगा पत्र। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। अब चलिए चौथा सही विकल्प आपका क्या है। चौथा रहेगा आपका बालक शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम किम। बालक शब्द में जो आपकी पंचमी विभक्ति है उसका रूप क्या रहेगा, बालकात रहेगा। और अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम नास्ति, तो इसका आंसर रहेगा अत्र। अगला है फल शब्द से तृतीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो फल शब्द की जो तृतीय विभक्ति है वो फलेन रहेगी। अब अगला आपका जो प्रश्न है, प्रदत्ते शब्दः रिक्तस्थानि पूरयेत्, तो आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है गमिष्यसि तस्मिन् पदे रेड्डेस धातु अस्ति, तो गम धातु रहेगी। दूसरा है प्रचार्यः तस्मिन् पदे रेड्डेस इति उपसर्ग अस्ति, तो प्रा रहेगा। तीसरा है गम धातो रट लकारस्य अत्तम पुरुषस्य एकवचने रेड्डेस रूपम भविष्यति, तो इसका रहेगा गमिष्यामि। और अगला आपका जो प्रश्न है, अत्याचारः तस्मिन् पदे रेड्डेस उपसर्ग अस्ति, तो अत्याचार में आपका अति उपसर्ग रहेगा। और लट लकारस्य उदाहरणं रेड्डेस अस्ति, तो पढ़ति इसका आंसर रहेगा। और गमिष्यति तस्मिन् पदे रेड्डेस लकार अस्ति, तो रट लकार इसका आपका रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। चलिए अगला प्रश्न समझ लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न है युग्म मेलन कुरुत, यानी कि आपको जोड़ियां बनानी है। पहली है कवि संबोधयति, तो इसकी आपकी जो जोड़ी है वो रहेगी वानिम। दूसरा है बाला, तो बाला की जोड़ी रहेगी टाप। तीसरा है गतवा, तो गतवा की जोड़ी रहेगी आपकी कतवा। और गंतुम चौथी जोड़ी आपकी रहेगी तुमुन। और पांचवी है कर्णियम, तो इसका रहेगा अनियर। और वानिक पुत्रस्य नाम, तो जीर्ण धना रहेगा। ये हो गई हैं आपकी जोड़ियां। अब चौथा प्रश्न हम समझेंगे। चौथा प्रश्न एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है सूर्यास्तः तस्मिन् विलोम पदम भवति, जो सूर्य अस्त है यानी कि जब सूरज ढलता है तो उसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो सूरज का ढलने का उल्टा क्या रहेगा, उगना, तो सूर्य उदय इसका रहेगा। और सूर्य तस्य परायपदम अस्ति, तो सूर्य का परायपदम क्या है, आदित्य है। और शिव तस्य परायपदम अस्ति, तो महिषा रहेगा। और प्रति बालकः इत्यनयोः पदायोः विशेषपदं किम, तो प्रति रहेगा। और श्वेतः इत्यस्य पदस्य विलोमपदम् अस्ति, तो श्वेत का क्या रहेगा, कृष्ण रहेगा। और प्राचीनम इत्यस्य विलोमपदम् अस्ति, तो प्राचीन का क्या रहेगा, उल्टा नवीनम रहेगा। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यान सक्षम आम और अशुद्ध वाक्यान सक्षम ना इति लिखत, यानी कि जो सत्य है उसके सामने आपको आम लिखना है, जो सही बात है, और जो गलत बात है उसके सामने आपको ना लिखना है। तो प्रत्येकः इतस्मिन् पदे अयादि संधि अस्ति, तो ना रहेगा। दूसरा है घनश्यामः पदे कर्मधारय समास वर्तते, तो आम रहेगा। और सदैव इतस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, तो ना रहेगा। और सुर प्लस ईसा बराबर सुरेशा भवति, तो आम रहेगा। और पितरौ पदे अव्ययी भाव समास भवति, तो ना रहेगा। और स्वागतम इतस्मिन् पदे यन संधि अस्ति, तो आम रहेगा।
तो ये हो गए हैं आपके शुद्ध-अशुद्ध और 2-2 नंबर के प्रश्न हैं आपके। कालः कस्य रसं पीबति, माता काम अधिसत् और 8वां है सर्ववारानां हानि कदा भवति। तो ये हो गए हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन। अब चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ से आपका रहेगा मानवानां चेतांसि कीदृशानि भवन्ति और क्रोधवशात् रावण किं कर्तुम् उद्धत अभवत्। और ये 11वां है जिसमें प्रश्न का निर्माण आपको करना है और ये यहाँ से 12वां प्रश्न आपका। 13वां प्रश्न है जिसमें वाक्य परिवर्तन करने हैं। 14वें प्रश्न में आपको सुभाषितनी का श्लोक करना है। तो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं श्लोक, जो सरल लगे कंप्लीट कर लें और यहाँ से शुद्ध-अशुद्ध करने हैं आपको। 16वें में आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं और ये यहाँ से 15वां है जिसमें क्रम संयोजन आपको करना है और 18वां ये आपका प्रश्न है। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। ये यहाँ से इसके प्रश्न रहेंगे आपके और ये यहाँ से इसका अथवा और ये यहाँ से कंप्लीट कर लें। ये यहाँ पे इसके प्रश्न हैं। ये अथवा और ये आपका 20वां प्रश्न है। तो जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सभी को कंप्लीट कर लें। ये यहाँ से भी कंप्लीट अच्छे से करिए और ये आपका अथवा है और ये यहाँ से इसके प्रश्न हैं और ये आपका यहाँ से 21वां प्रश्न है जिसमें अपठित गद्यांश दिया गया है और ये यहाँ पे इसके प्रश्न हैं और 22वें में आपको अवकाश करनी है और 23वें में आपको निबंध करना है। तो जितने भी प्रश्न आज की इस क्लास में हमने पढ़े हैं सभी को आप अच्छे से कंप्लीट कर ले, इसी में से आपके क्वेश्चन रहेंगे।